नमस्कार, डे 3 में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप अच्छे से सिकाई कर रहे हैं, मेथी वाटर ले रहे हैं और आज से हम एक्सरसाइज और बढ़ाने वाले हैं। आप अपनी पेस से जाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी मैं और एक्सरसाइज नहीं बढ़ा सकता या बढ़ा सकती, तो आप अभी डे 2 को 2-3 दिन और कंटिन्यू करिए और फिर डे 3 पे जाइए। अपने शरीर की सुनिए और उस स्पीड में जाइए। ये प्लेलिस्ट आपके हेल्प के लिए ही है, सारी वीडियोस आपके हेल्प के लिए ही है, लेकिन उसको आप अपने तरीके से इस्तेमाल करिए अपने फायदे के लिए। ठीक है, तो आज की टिप से पहले शुरू करते हैं। आज की टिप है नी कैप के ऊपर। नी कैप या घुटने के लिए जो पट्टा आता है उसके बारे में बात करते हैं। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है या आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है जिसमें आपको बहुत ज्यादा चलना पड़ता है, बार बार उठना बैठना पड़ता है, तो ऐसे में घुटने के ऊपर बहुत जोर पड़ता है। और क्योंकि घुटने का ग्रीस कम हो रहा है या खत्म हो रहा है, इसी कारण जोड़ बार बार आपस में घिसते हैं। अब नी कैप क्या करेगा? इस घिसने को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत सारा लोड इस पे डिवाइड हो जाता है ना। तो नी कैप आप सही तरीके का लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपके साथ लिंक शेयर कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। 2-3 ऑप्शंस आप जिसको जो प्रेफर करें वो वाला ले सकते हैं, लेकिन नी कैप को अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाइए। स्पेशली अगर आप घूमने जा रहे हैं, गाड़ी में लंबे समय तक बैठ रहे हैं, या मेहमान आने वाले हैं, या बॉस आने वाला है, जो भी रीजन है जिसके कारण आज आपको पता है कि आज मेरे को एक्सर्शन होगा, आज मेरे घुटने थकने वाले हैं, उस टाइम पे तो नी कैप बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आप अभी फिलहाल बहुत ज्यादा पेन में हैं, तो आप अभी नी कैप को अपनी डेली एक्टिविटीज में, नॉर्मल रूटीन में भी ऐड कर सकते हैं। सोने के समय इन्हें उतारना है, दिन में भी थोड़ी देर के लिए आप उतार सकते हो, लेकिन जब ज्यादा चलना है, ज्यादा खड़े होना है, तब नी कैप आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम उन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। अब एक्सरसाइजेस से शुरू करते हैं। पहले जो कल की और परसों की एक्सरसाइजेस थी उनको रिपीट करते हैं और फिर आज एक और नई एक्सरसाइज ऐड करेंगे। मैं फिर से रिपीट करूंगी, अगर आपको ज्यादा लगता है आप सिर्फ डे 2 तक ही लिमिटेड रखिए या डे 1 तक ही लिमिटेड रखिए, कुछ दिन उसी को 1 हफ्ते 10 दिन कंटिन्यू करिए और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। लूना भी हमारी बैठ गई है साथ में एक्सरसाइज करने के लिए। सबसे पहले आपको पंजों को अपनी तरफ खींचना है और फिर नीचे की तरफ लेके जाना है, इस तरीके से 10 टाइम्स करेंगे। 2, 3, अब ये एक्सरसाइज आपको कंपैरेटिवली इजी लगनी चाहिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड, रिलैक्स। अब वही टॉवेल का रोल ये छोटे तकिए को घुटने के नीचे रखेंगे। जो लोग काफी समय से एक्सरसाइज करते आ रहे हैं और जिनके लिए ये सारी एक्सरसाइजेस एकदम नॉर्मल हैं, आपके रूटीन का पार्ट है, आप इन कसरतों को होल्ड के साथ भी कर सकते हैं। यानी कि जब आपने घुटने को दबाया और पंजे को खींचा, तो आप 5 की गिनती तक इसे रोक सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और फिर छोड़ेंगे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका पेन पूरी तरीके से कंट्रोल में है, जो इन एक्सरसाइजेस को काफी बार कर चुके हैं और जो ऑलरेडी 2-3 साल से या 1 साल से एक्सरसाइज करते आ रहे हैं। पर जो नए हैं वो मेरे साथ फॉलो करिए। घुटने को दबाना है, एड़ी को खींचना है, पंजे को अपनी तरफ। 1, 2, सिर्फ जांग में महसूस होगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, बहुत अच्छे। अब आराम से अपना टाइम लेके तकिए को दूसरे घुटने के नीचे रखिए। घुटने से तकिए को दबाएंगे, पंजे को खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, बढ़िया। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। आराम से अब इसी तकिए के रोल को या टॉवेल के रोल को एड़ी के नीचे रखना है। घुटना हल्का सा मुड़ा रहेगा। नीचे की तरफ प्रेशर लगाएंगे। 1,
2, जांग के पीछे इसको फील करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब ऐसा ही दूसरे घुटने पे करेंगे। एड़ी मोड़ लेते हैं, एक बार लंबी सांस ले लीजिए, नाक से सांस अंदर, मुंह से बाहर। अब एड़ी से इसे नीचे की तरफ दबाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। बढ़िया। फिर से एक बार लंबी सांस। अब एड़ी घिसने वाली एक्सरसाइज करेंगे। ध्यान रखिए पेनफुल रेंज तक नहीं लेके जाना है, जहां तक सहन हो रहा है वहीं तक लेके जाएंगे। एड़ी को घिसते हुए घुटने को मोड़ना है, सीधा करना है। 1, मेरी तरफ देखना है बीच में कि कैसे कर रही हूं मैं। घुटने पे मुझे कोई प्रेशर फील नहीं हो रहा, आपको भी नहीं होना चाहिए। 3, 4, 5। दूसरे पैर पे भी करेंगे। 1, 2, 3, आराम से मोड़िए धीरे धीरे। 4, 5। वेरी गुड। लंबी सांस एक बार और। अब हम नई एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। इसके लिए एक दुपट्टा लेके आइए, दुपट्टा या बेल्ट हो वो भी चलेगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी ये बेल्ट रहती है, मैं इसको यूज कर रही हूँ। अब आपको इस बेल्ट को अपने पैर पे इस तरीके से फंसाना है। ये बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए, लेट जाना है। एक पैर सीधा रहेगा, जिस पे बेल्ट है वो वाला पैर सीधा रहेगा, और दूसरे घुटने को मोड़ना है। अब दोनों हाथ से इस पैर को आप ऊपर की तरफ खींचेंगे। पहले देख लीजिए फिर साथ में करेंगे, ठीक है। इसमें दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि ताकत पूरी हाथ से लगेगी, पैर से कोई भी जोर नहीं लगाना है, पैर खुद से उठाना ही नहीं है, हाथ पैरों को उठा रहे हैं। इसलिए हमने ये रस्सी या चुन्नी पकड़ी हुई है ताकि ये पैर को उठा सके। और दूसरी चीज इसका ध्यान रखना है, पीछे जांग पे और पिंडली पे हल्का सा खिंचाव आना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए, खिंचाव आना चाहिए। इसे आज हम 10 की गिनती तक रोकेंगे, धीरे धीरे हम इसे 30 सेकंड तक रोकना शुरू करेंगे। आज पहला दिन है, आज सिर्फ इसका फीलिंग एक बार लेंगे कैसा लगता है, ठीक है। हाथ पे अच्छे से इसको लपेट लिया। अब पूरी हाथ की ताकत से पैर को ऊपर उठाएंगे, पीछे पिंडली में और जांग में पीछे की तरफ स्ट्रेच आना चाहिए, पैर बाकी रिलैक्स रहना चाहिए। रोकिए इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से नीचे हाथ पे वेट लेते हुए। वेरी गुड। अब इसका पैर हम चेंज करेंगे इस तरीके से। अच्छे से इसको पैर पंजे के बीचों बीच सेट कर लीजिए, चुन्नी या दुपट्टे को। अब पैर को ऊपर उठाएंगे फिर से, और अब रोकेंगे इसको। पूरी ताकत हाथ पे है, पीछे सिर्फ खिंचाव है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से आराम से नीचे, रिलैक्स तरीके से। बहुत अच्छे। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये एक्सरसाइज आराम से बननी चाहिए। एक बार फिर से लंबी सांस ले लीजिए। 2 मिनट बॉडी को रिलैक्स करेंगे।
दोनों पैरों को ऐसे दूर की तरफ फैला लीजिए, हाथों को भी बाहर की तरफ फैला लीजिए, कोहनी शरीर से दूर की तरफ रहेगी। 3 बार लंबी सांस लेंगे साथ में, नाक से सांस अंदर, मुंह से बाहर, नाक से अंदर, मुंह से बाहर। एक बार और, नाक से लंबी सांस अंदर और मुंह से लंबी सांस बाहर। बहुत अच्छे। बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स करेंगे, सारी चीजों को छोड़ दीजिए, शरीर को भारी होने दीजिए। आप चाहें तो आज के लिए एक मंत्रा मन में चूज कर सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड, लाइफस्टाइल रिलेटेड, जैसे कि आई एम स्ट्रॉन्ग, माई नीज आर स्ट्रॉन्ग, मेरे घुटने ताकतवर हैं, मुझ में ताकत है कि मैं अपने घुटनों को ठीक कर सकूं। कोई भी मंत्रा हो सकता है वो, उसे मन में थोड़ी देर दोहराइए, उस पर विश्वास रखिए। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, मन में सोचिए और उस पर भरोसा रखिए। शरीर को ढीला ही छोड़ के रखेंगे। 1 मिनट के लिए उस विचार पे चिंतन करिए, अपने मंत्रा पे चिंतन करिए। अब आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर और ऐसे लेट सकते हैं। जो उठने के लिए तैयार हैं वो पहले अपनी उंगलियों को और पैर के पंजों को हल्का हल्का हिलाएं। दोनों हाथ से नमस्ते बनाएंगे, फिर हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, आंखों पे रखेंगे। अब धीरे से आंखें खोलनी है और आराम से करवट लेके उठना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप और आगे बढ़ चुके हैं और एक्सरसाइजेस आराम से करनी है। मैं बार बार इन बातों को इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि एक्सरसाइजेस आपको सुधार भी सकती हैं लेकिन बिगाड़ भी सकती हैं अगर आप ध्यान ना दें। आज की टिप को याद रखेंगे, नी कैप की ज़रूरत होगी तो उसे ऑर्डर करेंगे और उसे अपनी लाइफ का पार्ट बनाएंगे। मेथी वाटर पीते रहना है और सिकाई करते रहना है। नमस्ते।